हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था कि लेंस, व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. वो सब हमने पढ़ा था. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. जो हमने लेंस टू टाइप्स के स्टडी किए थे, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा वो आज हम स्टडी करेंगे. तो उससे स्टार्ट करने के पहले हम रे डायग्राम उसका समझ लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम. इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम. इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम इन लेंस. तो हमको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज का इंटरसेक्टिंग होना रिक्वायरमेंट होना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट में से कोई भी जो 2 रे इमिट हम करेंगे, ऐसे 2 नहीं होती, इनफाइनाइट लाइट होती है, लेकिन हमें कौन सी मिनिमम 2 रेज को रिक्वायरमेंट होती है फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए. जो 2 रे होती है उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए. तो फर्स्ट, if ray parallel to principal axis in convex lens, here in lens concave or convex there are 2 focus point and 2 center of curvature. 2f1 and 2f2, it is denoted center of curvature. f1 and f2 is a principal focus point. If incident ray coming from an object parallel to principal axis, if incident ray is parallel to principal axis, after refraction by convex lens, it passes through the other side of the focus point. It passes through the other side of the focus point. In case of concave lens, f1, f2, 2f2, 2f1. If incident ray are parallel to principal axis, it is appear to diverging from principal focus of the same side. Repeat again. If incident ray parallel to principal axis, it is appear to diverging from the principal focus of the same side. जो लाइट इंसिडेंट हो रही है जिस साइड से, उसी साइड का प्रिंसिपल फोकस लिया. कॉन्वेक्स में क्या हुआ, अदर साइड का जो प्रिंसिपल फोकस था वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था. इधर कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है कॉनकेव में. इट इज एपियर टू. हमने क्या किया, बिहाइंड द लाइन उसको एक्सटेंड किया, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी कि कोई भी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कि देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो इधर तो क्या होगा कि सब पॉइंट का डाइवर्जन हो जाएगा, तो कभी मीट ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, उसको बिहाइंड इस तरह से एक्सटेंड करेंगे. नाउ सेकंड, if rays are passes through principal focus in convex lens, f1, f2, 2f2, 2f1. If incident light
if incident light passing through a focus after refraction by convex lens, it emerges to passes parallel to principle of axis. ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी पासिंग थ्रू अ फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, इधर रिफ्रैक्शन होगा उसका, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या होगा? F1 to F2 F2 to F2 if incident light appear to passing through a focus point, तो appear हो रहा है कि F2 में आएगा। If it is refracted at concave lens, after a refraction it emerges parallel to principal axis। इधर क्या लग रहा था कि वो F2 में जो इंसिडेंट लाइट थी वो F2 में आ रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन की हो इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों पैरेलल में हो गए। नाउ थर्ड, if rays are passing through optical center, if rays are passing through optical center in convex and concave, there is a no deviation. Suppose here the optical center O, सब में आएगा optical center F1 to F1 F2 to F2, if incident light coming from an object, if incident light coming from an object obliquely incident on optical center, then it will no deviation direct passes through other side। उसमें कुछ डेविएशन नहीं होगा, जो हमने स्टडी किया था कि वन मीडियम से अदर मीडियम में जाता तो कुछ बेंड होगा, इसमें टूवर्ड द फोकस हुआ, इसमें फोकस में से पैरेलल, उसमें नो डेविएशन। एक ए पॉइंट पे नहीं होगा, दूसरा कौन सा पॉइंट होगा? इफ इंसिडेंट लाइट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब इंसिडेंट लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तब भी क्या होगा कि इट विल पासेस थ्रू, इफ रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू अदर साइड, नो डेविएशन, इसमें भी डेविएशन नहीं होगा, लाइट आएगी और निकल जाएगी। सेम इन कॉनकेव मिरर F1 to F1 F2 to F2, if incident light from an object obliquely incident on at optical center O, there is a no deviation and after refraction it passes straight in other side, तो उसमें कुछ डेविएशन नहीं हुआ। तो ये तीन रे डायग्राम है, विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द image formation by an lenses, nature of image and size of an object when object is placed at different size। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एट वेरियस पोजीशन। Image formation by
convex lens when object placed at different position. तो हम इधर एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं. वी ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस. F1 to F1, F1, sorry, F2 other side and 2F2. In our syllabus, when we जो भी कॉन्वेक्स लेंस हमारे दिए हुए वो कैसे है, तो उसकी फोकल लेंथ इट इज द वेरी लार्ज एंड इज एपर्चर इज वेरी स्मॉल. So when object is placed at infinite, first case object at infinite, तो हमको पता है जब इनफाइनाइट से कोई भी रे आती है वो कैसी होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अभी हम दो रे को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज देर आर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टू रे फॉर इमेज फॉर्मेशन. If rays are parallel to principal axis, then we know that what happened after a refraction, it passes through the other side of the focus point. So as a image formation. Now, what is the size of image? It is the point size, because यहाँ पे image कैसे एक point size पे मिल रही है हमको. उसका नेचर कैसा होगा वो सब हम इधर एक टेबल में लिखेंगे. तो पहले टेबल बना लेते हैं हम. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द image nature of the image and size of image. तो फर्स्ट केस में इमेज हमने कहां पे प्लेस किया था, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी. पोजीशन ऑफ द इमेज, तो इधर हमें एट फोकस नहीं लिखा है, हमको पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करना है F2 पे है या F1 पे है. तो एट प्रिंसिपल फोकस F2, प्रिंसिपल फोकस F2, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, रियल होगा. क्यों रियल होगा, क्योंकि इसमें जो है वो लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीटिंग, इंटरसेक्ट हो रही है, रियल में हो रही है, इसलिए रियल. एंड जो इमेज होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट या वर्चुअल. तो सॉरी, इन्वर्टेड, इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड उल्टा हमको मिलेगा. नाउ साइज ऑफ द इमेज वेरी वेरी स्मॉल, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज. नाउ ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा नजदीक लाते, बिहाइंड
F2 रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1. F1, F2, 2F2 and 2F1. Now, when we place behind 2F1 object, then height of object, जो object था वो किया था हमारा AB. So we represent one ray parallel to principal axis. After refraction, it is passes through a focus point. Now second ray obliquely passing through a optical center. Here, जो दो रे हमने रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट कौन सा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेकंड वन obliquely passing through a optical center O. So both the ray intersect at between other side of focus point F2 and center of curvature A dash and B dash. So from the figure, position of the object behind 2F1, position of the image between F2 and 2F2. नेचर ऑफ द इमेज रियल होगा क्योंकि वो रियली में इंटरसेक्ट कर रही है, रियल, एंड दूसरा वो इरेक्ट होगा या वर्चुअल. तो फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी क्लियर कि जो ए जो टॉप पे था वो बॉटम में आ गया और जो बी बॉटम में था वो टॉप पे आ गया. सो इट इज इन्वर्टेड. फर्स्ट केस में जो हमने किया था वहां पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसमें हमको पता नहीं चलता था कि वो इमेज कैसी है, रियल है या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है. लेकिन जब हम सारे केस स्टडी करेंगे उस पे से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो इमेज था वो कैसा होगा, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज था वो. ना उसमें क्या आएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, स्मॉलर देन object size. Now third case, object is placed at center of curvature of the lens. Object at center of curvature means कि 2F1 पे रख देते. Object at 2F1. Let's draw again. F1, 2F1, F2, 2F2. AB. Let's we draw two lines, two rays. First one is a parallel to principal axis.
We know that after refraction it is passing through a focus point. Now second, passing through a optical center, obliquely passing through a optical center, and after refraction there is a no deviation, so it will travel in a straight line. So when it is in joining these two lines, we get image A dash and B dash at center of curvature on other side. So image हमको कहाँ पे मिलेगी? Center of curvature but other side at 2f2. इमेज कैसा मिलेगा? रियल एंड inverted. Size of image same as object, same as object size. Now thought, ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते लेंस की तरफ. f2 to f2. Now object is at between 2f2 and f1. Fourth position, object at between the center of curvature and focus point. 2f1 and f1. Let's draw one line parallel to principal axis, and after refraction it is passes through a focus point. Now second, obliquely passing through an optical center and there is a no deviation and meet at behind the center of curvature on other side. Behind the center of curvature on other side एक्चुअली में मीट कर रही है. तो A dash B dash, from the figure it is clear that the size of the image is larger than size of object. Position of the image is behind the center of curvature on the other side. So here we can write down at behind 2f2. Nature of the image is real and inverted. Real and inverted. And size of the object, size of the image is larger than size of object. Magnified हुआ इधर, larger than object size. Now for fifth position, इसको और नजदीक लाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं अभी? At principal focus point. At principal focus point f1, object placed at f1. f2 to f2. When one line is parallel to principal axis, passes through a center of principal focus point, and second line obliquely passing through a optical center and there is a no deviation and passes through line. So these both the line are parallel to each other. So it is meeting at
इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे तब ये इंटरसेक्ट होगी इनफाइनाइट पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आएगी? एट इनफाइनाइट। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा? ये आप ऑब्जर्व करो सारे पॉइंट को। तो पहले पॉइंट साइज था स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, सेम ऑब्जेक्ट साइज लार्जर, तो इसमें भी कैसा होगा? वेरी लार्जर, वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट साइज। Now, object is placed between the optical center and principal focus point. Last, object at between optical center between F1 and O point. O means ki optical center. Last one, 6. Between F1 and O. If object is placed here, the size of object AB, if one ray is parallel to principal axis, then it is passing through a principal focus on other side. Now second, obliquely passing through optical center, and there is no deviation. It is so here we can see that the distance between these two rays are increasing. So it is never meted behind the mirror. So इधर हम क्या करेंगे? उसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो इधर दोनों रे का क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ। तो जो हमको इमेज मिली इधर, इमेज ए डैश एंड बी डैश, इसमें जो नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज होगा वो चेंज होगा। तो इधर जो इमेज पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहाँ पे मिलेगी? बिटवीन F1 एंड 2F1 मीन्स के सेम साइड मिलेगी इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, देन ऑन सेम साइड वी विल गेट द इमेज। तब हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो हमको इमेज इस साइड ही मिलेगी। और ऊपर के सारे केस में कैसा था? उसका ऑपोजिट, ऑब्जेक्ट हमने एक साइड रखा था तो जो इमेज मिल रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था, वो दूसरी साइड मिल रहा था हमको। तो बिटवीन F1 एंड 2F2 हियर नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? एक्चुअल में they are not meet, it is appearing to meet, so it is virtual एंड जो ए टॉप में था वो इमेज में टॉप में ही रहा, और बी बॉटम में था तो वो बॉटम में ही रहा। तो जो इमेज मिली हमको वो कैसे मिली? इरेक्ट। नाउ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। इसमें भी सेम जो कॉन्केव मिरर में हमने स्टडी किया था, इसी तरह कि मान लीजिए कि एक आपके पास लेंस है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे, पहले यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे,
जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट से नजदीक आते जाओगे वैसे वैसे पोजीशन ऑफ द इमेज कैसे मिलेगी आपको? जब इन्फिनिटी पे था फोकस पे, उसके बाद उसके आगे गए तो साइज ऑफ द इमेज भी कैसा होगा? लार्जर, पहले पॉइंट साइज था, उसके बाद स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज सेम। तो जो इमेज फॉर्मेशन हुई आपकी वो कुछ इस तरह से कि पहले इतना, उसके बाद इतना, लार्जर लार्जर होता अप टू पॉइंट F1। ये कहाँ तक लिमिट है? अप टू पॉइंट F1, प्रिंसिपल फोकस। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, उसमें सिर्फ दो ही केस दिए हुए हैं, वन इज एट इनफाइनाइट एंड सेकंड वन इज अप टू पॉइंट F1। image formation by concave lens। जो ये टेबल था किसके लिए था? फॉर कॉन्वेक्स लेंस। F2 to F2, F1 to F1। First case, when incident light is coming from infinite distance। there are requirement of two rays, तो दोनों रे कहाँ से आ रही है? एट फ्रॉम इनफाइनाइट। तो उसका क्या होगा? इस तरह से डाइवर्जिंग हो जाएगा उसका। बट ऑन द सेम साइड हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्मेशन होगा वहां कहाँ पे मिलेगा? एट प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड। जिस साइड से इंसिडेंट लाइट आ रही है, जिस डायरेक्शन से आ रही है, उसी डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल फोकस होगा वहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा। नाउ सेकंड केस, F1 to F1, F2 to F2। Suppose object is behind F2, तो इसका क्या होगा? इधर से डाइवर्जिंग होगा। जब उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे मीट करेगा? एट पॉइंट F1। नाउ सेकंड, if second rays obliquely passes through a optical center, straight line, then size of the image we will get B dash and A dash between the optical center and F1। तो दोनों में फर्स्ट की पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे था दोनों में? फर्स्ट फिगर में एट इनफाइनाइट, इसमें सेकंड फिगर में बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ नेचर ऑफ द इमेज,
नेचर ऑफ इमेज, सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट फिगर, इसको हम 2 नाम दे देते हैं, इसको 1। तो सेकंड में जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट थी वहां कहां पे थी, बिहाइंड 2f1 मीन्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज इन फर्स्ट डायग्राम एट f1 सेम साइड। सेकंड केस में बिटवीन O एंड f1। नाउ नेचर ऑफ इमेज कैसा मिलेगा वो हम इस फिगर से नोटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे। हमने क्या किया, रे को हमने एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंड करते हो तो वर्चुअल एंड जो हमको इमेज फॉर्मेशन हुई कैसी मिली, ए डैश एंड बी डैश। जो मेरा इमेज था ए एंड बी, तो टॉप में रहा बी, बॉटम में रहा तो बी डैश भी बॉटम में, तो ये इरेक्ट, सॉरी सेकंड में आएगा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों में सेम ही रहेगा। उसमें भी नेचर कैसा मिलेगा हमको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज फर्स्ट केस में कैसा था, पॉइंट साइज, वेरी वेरी डिमिनिश्ड। सेकंड में स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। कॉनकेव लेंस के लिए देयर आर ओनली 2 डायग्राम्स, 2 ही केस दिए गए आपकी बुक में। एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस देयर आर टोटल 6 केस, एट इंफिनिटी, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, एट द फोकस पॉइंट एंड बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। Except this one, the nature of the image is real and inverted. Between the f1 and O, the nature of the image is virtual and erect. ये बात आपको याद रखनी है। बाकी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट है वो लेंस से आपको नजीक लाएंगे, ऐसे वैसे उसका जो इमेज है वो उसकी साइज कैसी होगी, इंक्रीज होगी। नाउ अगले लेक्चर में हम जो उसका फॉर्मूला है और उसका मैग्निफिकेशन है, साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स, वो हम देखेंगे। थैंक यू।